बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असनान लियाकत अपने प्रोग्राम अल्फाज़ बयान के साथ। आज का हमारा टॉपिक है हुकूमत की परफॉर्मेंस। क्या ये अवाम इस हुकूमत की परफॉर्मेंस से मुतमिन है कि नहीं? क्या अवाम इस हुकूमत को अगले 5 साल अपने इक़्तिदार में देखना चाहती है कि नहीं? आए चले अवाम की राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम है शान अली। शान अली, क्या आप इस हुकूमत की कारकर्दगी से कितना मुतमिन है? यार ये समझ लें कि जब से ये हुकूमत आई है ना, तब से हर बंदा ही, मैं नहीं, हर बंदे को लगा लें कि यार वो बहुत परेशान है। और बाजार के हालात आपका शायद ये कैमरा दिखा सकता है कि बाजार की सिचुएशन जो इतनी टफ जा रही है कि हर बंदा जो है ना, मसलन के फिर क्या कह सकते हैं कि बिल्कुल ही काम ठप है समझ। मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इमरान खान ने अवाम को 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, उसके बदले वो अवाम से 1 करोड़ नौकरी छीन रहा है। जिसके पास अपना पर्सनली काम भी है ना, वो भी अपने काम से बड़ा परेशान है। नौकरी तो बड़ी दूर की बात है यार। वो तो ठीक है। और क्या आप इस हुकूमत की मतलब कि कारकर्दगी से जो 3 साल इसने हुकूमत ने काम किया है, कोई तरक्याती काम, कोई इस तरह का आपको कोई काम नजर आया हो, कोई मुतमिन है कि नहीं? यार ये शुरू स्टार्ट इनका ठीक था, लेकिन अब जैसे ही मतलब ये टाइम स्पेंड करते जा रहे हैं, तब से जो है ना, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं बोल सकूं कि यार के काम की सिचुएशन इतनी टफ है ना कि मुझे नहीं लगता कि आने वाले जो 2 साल हैं इनके, कि शायद ये कुछ कर पाएंगे। तो आप इस हुकूमत की, यानी कि इस हुकूमत से मुतमिन थे कि जो पिछली हुकूमत थी उससे मुतमिन है? पिछली हुकूमत जो थी यार, उसमें कारोबार, हम है कारोबारी, हम कारोबार से रिलेटेड होते हैं। तो मतलब पिछली जो हुकूमत थी तब तो कारोबार बिल्कुल फिट थे। जब से ये मतलब कि ये हुकूमत आई है, तब से तो यार समझ ही नहीं आ रहा ना कुछ भी। क्या आप, यानी कि वो तो ठीक है, क्या आप चाहते हैं कि इस हुकूमत को आगे 5 साल मिले? अगर तो ये अच्छा काम करे तो बिल्कुल मिलना चाहिए। जैसे कि आपकी जो सिचुएशन है, तो फिर तो नामुमकिन। अच्छा काम तो आप पहले ही कह रहे हैं कि इनका नजर नहीं आ रहा। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि यार ये मतलब आने वाले जो इनके 2 साल रह गए, अगर इसमें कोई अच्छा कर देते हैं तो आने वाले साल में भी इनका जो है ना, क्या आपको पता है जिस हुकूमत ने 3 साल में कुछ नहीं किया, क्या वो आगे 2 साल कुछ कर सकेगी? मेरे ख्याल से नहीं कुछ करेगी यार, क्योंकि अब तो जो है ना, जो सिचुएशन जो नजर आ रही है वो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। वैसे आपने वोट किसको डाला था? मेरा खुद वोट जो है ना इमरान खान साहब को था, लेकिन मैंने यही था कि नया पाकिस्तान बनेगा, हर आवाम खुश होगी, लेकिन वो मुझे नहीं नजर आया। आप तो बहुत पछता रहे होंगे वोट देके। पछताना क्या यार, ये कि पाकिस्तानी आवाम के लिए दिया था कि यार चले हर बंदा को खुशहाली मिलेगी, लेकिन वो खुशहाली नजर नहीं आई मुझे। चलिए, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद अली मुजाहिद। मुजाहिद साहब, आप इस मार्केट के क्या हैं? जी मैं प्रेसिडेंट हूँ इश्तियाक मार्केट सराफा एसोसिएशन का। जी प्रेसिडेंट साहब, क्या आप इस हुकूमत की कारकर्दगी से कितना मुतमिन है? सर आपके सामने हम 1% भी इनकी कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है। इसकी वजह? इसकी वजह ये है कि ये गरीब आदमी को रिलीफ नहीं दे रहा है। चीनी महंगी, आटा महंगा, दालें महंगी, सब्जी महंगी। जो गरीब आदमी की ज़रूरत है, रोटी कपड़ा और मकान, जिन्होंने ये झूठा नारा लगाया हुआ है, इसमें ये सब फलाब हैं। तो मैं हुकूमत से कहूँगा, अगर आपसे ये हुकूमत नहीं होती, आपने कर्जा लेना शुरू किया, ये फ़न है आपको कर्जा लेने का, तो खुदा के लिए हमारी पाकिस्तानी अवाम पर रहम करें और इनको जीने का हक दें। तो क्या इस हुकूमत से मुतमिन थे कि जो पिछली हुकूमत थी उससे मुतमिन है? पिछली हुकूमत भी चोर थी, ये भी चोर है। कर्जा तो पिछली हुकूमत भी ले रही थी। बिल्कुल, इसीलिए कह रहा हूँ कि वो भी चोर थी और ये भी चोर है। हमें ऐसा बंदा चाहिए जो खमीनी जैसा हो, और जितने ये स्टॉक किए हुए लोगों ने, ये माफिया जो है, इन सब के जो है ना, वो बाहर स्टॉक लगाए जाएं, रेडियो पे काम हो, पता चले कि यार कोई हुकूमत आई है। लेकिन हम बिल्कुल ये तवक्को नहीं रखते कि ये मौजूदा हुकूमत कुछ करेगी। ये अपोजिशन जो ड्रामे रचा रही है, ये भी गलत। हर बंदा अपने मुफाद की खातिर जो है ना बाहर निकला हुआ है। मगर इस हुकूमत का कहना है कि जो पिछली हुकूमत ने जो गन डाला हुआ था, जो कर्जा लिया हुआ था, जो मतलब कि उसने करप्शन की हुई थी, उसको उसकी कमी पूरी करने के लिए हमें जो महंगाई करनी पड़ रही है, वो इस वजह से महंगाई हो रही है। सर बात ये है कि जो भी कोई हुकूमत आती है ना, वो अपनी गुन गाती है।
मुझे तकरीबन मेरी 50 के करीब उम्र है। मैं जब भी मैंने सुना है ना, जो पहली हुकूमत होती है दूसरी आती, वो कहती खजाना खाली था। तो मैं ये इनसे पूछता हूँ कि अगर खजाना खाली था तो आप इतने करोड़ों रुपए लगा के आप बैठते हैं, पहले आप अपने करोड़ों रुपए पूरे करते हैं, फिर दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते थे खजाना खाली है। तो बराए मेहरबानी खुदा के लिए आप कब्र को भी याद रखें, आपने मरना भी है, ये सब कुछ इधर ही रह जाना है। तो बराए मेहरबानी आप इस आवाम पे जो है ना वो रहम करें, गरीब का हक गरीब को दें। आपकी तो तिजोरियां भरी हुई हैं, आपकी तो नस्लें संवर चुकी हैं, लेकिन हमारा जो ये गरीब तबका है ना, इसका ख्याल करेंगे तो अल्लाह भी आप पे राजी। इमरान खान ने तो वैसे वादा किया था कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। सर इमरान खान ने तो ये भी कहा था कि जिस मुल्क का अपना वजीर आजम जो है ना वो अपना, जिस मुल्क में चीनी महंगी हो, जिस मुल्क में बिजली महंगी हो, जिस मुल्क में पानी महंगा हो, वो उस हुकूमत का वजीर आजम चोर है। तो मैं इनसे सवाल करता हूँ कि आप तो चोर से भी बड़े डाकू निकले हैं। चोर तो चोरी करता है, लेकिन डाकू तो सरे आप तो यू टर्न ऐसा लेते हैं कि आवाम देखती रह जाती है कि हमारे साथ क्या हुआ है। सुबह कुछ रेट होता है, रात को कुछ रेट होता है। हमारे ये मार्केट का विजिट करें, किसी दुकान पे कोई कस्टमर नहीं है। सिर्फ इसकी वजह ये है कि महंगाई, गरीब आदमी जो है वो रात की रोटी खाए या जेवर बनवाएगा। ऐसे आपने वोट किसको डाला था? मैंने लब्बैक या रसूलुल्लाह को डाला था, और इंशाल्लाह अब भी लब्बैक या रसूलुल्लाह को ही डालूंगा। चलिए बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया? वसीम अहमद, वसीम अहमद साहब, आप इस मार्केट के क्या हैं? वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, वाइस। क्या आप इस गवर्नमेंट के जो 3 साल की परफॉर्मेंस है उससे आप कितना मुतमिन है? हम इसे बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। आप देख सकते हैं कि मार्केट की सूरत हाल क्या है। आप इधर चेक करें, कोई किसी के पास कोई कस्टमर नहीं है, हर बंदा फ्री बैठा हुआ है। और काम जो है ना, कारोबारी हालात जो है इतने ख़राब हो चुके हैं कि हर बंदे का गुजारा करना अच्छे तरीके से बड़ा मुश्किल हो चुका है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो इमरान खान ने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था कि अब वो नौकरियां देने की बजाय वो आवाम से नौकरी छीन रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जो उन्होंने कहा था। जी जी जी। आप पहले मुझे ये बताएं, सवाल आप मार्केट में पूछ रहे हैं कि आप मुतमईन हैं। आपके वजीर आजम साहब ने कल बयान दिया है कि वो खुद भी मुतमईन नहीं है। हाँ, वो बयान वो कह रहे हैं कि 1 साल मुझे मैशियत समझ में लगा है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैशियत समझने में लगा है। तो उससे पहले जो वो शोर था उनका कि मैं ऐसे 1 करोड़ नौकरी दूंगा, मैं इतने घर बना के दूंगा, ये मामला थे। हम लोग तो एक ताजिर की नज़र से आपको बता सकते हैं ना, जैसे सदर साहब ने बारहा भी आपके बारे भाई बात कर रहे थे, मेरे जनरल वाइस चेयरमैन। अब आप मुझे एक बात बताएं, जब आपका ये सवाल बनते ही नहीं है कि आप मुतमईन है, वो खुद मुतमईन नहीं है। जब पहले वो मुतमईन हो फिर आप आगे मार्केट में ये सवाल करें, गवर्नेंस तो है कोई नहीं। अब ये एक आप यहाँ कैमरा मारे ना, अगर आपका कैमरामैन ये गड़ा है, ये हमने खुद फुल कराना है। हमने गवर्नमेंट, आप मुझे बता दें, आप तो मीडिया से रिलेटेड है, आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि क्या अभी तक लाहौर में कोई तरक्याती पैकेज आया जो सिर्फ लफ्जों में आया? वो नहीं मैं पूछ रहा, कुछ हुआ है, किसी में इम्प्लीमेंटेशन हुई है? कोई एक स्पीड ब्रेकर किसी का टूटा हुआ वो कोई लगा है, या कोई गड्ढा या किसी का गटर खुला लगा है? हम इस गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं इंतहाई ज्यादा। इसकी वजह से आज मार्केट्स के ये हालात हैं कि दुकानें जो सुबह इन दिनों में 10 बजे खुल जाती थी वो 1 बजे खुल रही हैं। उसकी वजह क्या है? काम नहीं है। बाकी डिटेल आप इनसे पूछें, जो काम के मामलात हैं वो ये आपको बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि इनकी नजर में 10 दुकानदार है, मैं तो एक दुकानदार की हैसियत से बता रहा हूँ, ठीक है। और इस गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा मैं जो मेरे लिए एक शिकवा है ना इस गवर्नमेंट सर, वो ये है कि उन्होंने बेदीनी, दीन के नाम पे मजाक किया लोगों के साथ। ये चीजें जो है ना, ये सब ने खाना है। ये अगर नवाज शरीफ ने खाया या पीपीपी ने खाया, जरदारी ने खाया, लेकिन ये मदीने की रियासत का नाम लेके जो लोगों को पागल बनाया गया, इसका सबसे बड़ा जुल्म हुआ हम लोगों को। ये हर दाढ़ी वाले का या बगैर दाढ़ी वाले का मसला नहीं है, ये मदीने की रियासत, हर चीज में आपके मदीने की रियासत, और काम आप करें यहूदियों की रियासत वाले। अब आप देखें ना, इन्होंने अभी तक एक भी वजीर, जो अभी हमने न्यूज सुनी उसमें कहा जी ये जुल्फी बुखारी का नाम तो नहीं लिया किसी ने, लेकिन उन्होंने बताया कि एक मुशीर गया है इसराइल में मुलाकात करने की, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि कायदे आज़म ने जब पाकिस्तान बनाया, हमारे पासपोर्ट पे लिखा होता है कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते। अब आप ये बताएं कि इन्होंने जो हालात मुल्क के कर दिए हैं कि कल को इसराइल तस्लीम कर लें, हम लोग किस तरह तस्लीम करें?
इसराइल को तो पिछली हुकूमत ने भी कोई सुनने में आया था कि कोई तस्लीम वगैरह करने की कोशिश की। देखिए जी, उनके भी हालात आपके सामने, अगर वो इसराइल को तस्लीम कर रहे थे, आज उनके साथ जो हो रहा है वो भी सारी दुनिया देख रही है। जिनके बच्चे जेलों में रोल रहे हैं उनके साथ अब क्या है, इससे बुराई क्या हो सकती है? मतलब कि आप आपकी बच्चियां जो हैं वो तरीके काटे। देखें जी, हम लोग सारे ताजिर खड़े हैं, हम तो कभी भी सर साहब हमें तो जेब नहीं देगा कि हमारी बच्चियां अदालतों में जाएं। ये तो उनके साथ जो है ये उनके अपने करतूत हैं, और जो उन्होंने किए उनके अलहदा मामलात हैं, वो उन्होंने भुगतने, इन्होंने अपने भुगत। मदीने की रियासत का नाम लेके और यहाँ पे हमें इसराइल की रियासत बना दी जाए, और आपके सवाल का हम ये जवाब यहाँ पे दें कि इस गवर्नमेंट से कौन खुश है? आप कोई ऐसा शख्स यहाँ बता दें जिसने पीटीआई को वोट दिया वो खुश है? हमारा मकसद यही था कि मार्केट में और लोगों की राय लें कि लोग इस हुकूमत से मुतमिन है कि पिछली हुकूमत से मुतमिन है। तो आप हम आपको डेफिनेटली अपनी मार्केट की मुश्तरका बुनियाद पे मैं एक तर्जुमान की हैसियत से बता देता हूँ कि इस मार्केट में जहाँ पे कुछ 700 से 800 दुकानें जिनको मैं गिनती में नहीं ला सकता, एक भी बंदा मुतमिन है तो वो मुझको मेरे साथ बात करवा देगा, ठीक है? और अगर जो मुतमिन है वो फिर आप हमें दिखाएं तो सही मुतमिन कौन है, ठीक है ना? बेदीनियत इन्होंने फैला दी है, इस माशरे में खराबियां इन्होंने फैला दी। अभी कल मैं न्यूज देख रहा था सदर साहब, आप यकीन करें, एक बच्चा जवान वो पबजी गेम से रात सारी डिप्रेशन में मर गया, ठीक है? अब आप मुझे बात का जवाब दें कि ये पबजी गेम नहीं बंद कर सकते तो इन्होंने अवाम को क्या रिलीफ दें? ये हुकूमत तो गेमें वगैरह बंद करे, पबजी हुकूमत ले गई, जिससे एक मिनट है, पीटीए का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पीटीए की है। अगर आप यहाँ बैठे कोई हुकूमत के बारे में बात करें, पीटीए आपको उठा के ले जाती है। वो तो एक अदारा बनाया भाई, एक्शन पीटीए को लेना चाहिए। अब गवर्नमेंट बताएं, आप मीडिया से रिलेटेड, पीटीए किसके अंडर है? पीटीए जाहिर बात है गवर्नमेंट के अंदर आती है, मगर बात की है आपसे, मेरी बात तो कोई दूसरी है ही नहीं। अगर पीटीए गवर्नमेंट के अंदर है तो गवर्नमेंट के लिए, ये मैंने सिर्फ एक आपको छोटी सी मिसाल दी है। आपको इस मिसाल को इसलिए दिया है कि ये लोगों तक जाना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि ये इतने नाअहल है। मगर आप कहना चाह रहे हैं कि ये भी छोटे से छोटा काम नहीं संभाल सकते हुकूमत। बिल्कुल, ये मैं ये बताना चाह रहा हूं कि नहली है ना वो ये इस तरह से, ये पबजी गेम बंद नहीं कर सकते, ये हुकूमत क्या चलाएंगे? हुकूमत क्या चलाएंगे? और तो मुझे को क्रिटिसाइज करे इस बात पे, तो मेरी बात आप समझ चुके हैं कि मैंने सिर्फ इस छोटे से नुक्ते को इसलिए उठाया है कि ये जो इस काम को नहीं कर सके वो आगे क्या करेंगे। तो एक बताएं, छोटी सी बात है, फ्रांस का मामला है, 3 महीने का ये प्रॉमिस कर चुके हैं वो तहरीक लबैक वालों से, आज तकरीबन मेरा ख्याल 2 महीने के करीब हो चुके हैं। अब आप मुझे बताएं, इन्होंने उस पर 1 इंच भी कोई काम किया? मतलब आप इस गवर्नमेंट से बिल्कुल मुतमिन नहीं है? हम बिल्कुल मुतमिन नहीं है जी आप, क्योंकि हम गवर्नमेंट हो या कोई भी सियासी या मजहबी जमात हो, हम सिर्फ इस मुल्क में एक तो दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो, और दूसरी खसूसी तौर पे हम कहेंगे जी जो इस पाकिस्तान को बनाने वाले अकाबरीन उम्मत हैं उनके उजागर किया जाए। अब देखिए, पिछले दिनों में आज साहब हमने एक वाकया सुना कि राजा रंजीत सिंह का वो बाजू टूटा उसके मुजस्मे का, ठीक है, उस बच्चे पर केस कर दिया गया, पर्चा काट दिया गया। आपने क्या भी अपनी उम्मत को इस कौम को बताया कि रंजीत सिंह कौन था? और जिन्होंने बताया आपने उनको जेलों में बंद किया होगा। आप उनके साथ जुल्म और सितम करते हैं। ये गवर्नमेंट का सवाल आपका नहीं बनता, ये कोई और सवाल लेके आए तो लोग आपको बताइए, नाहली है इनकी, ये सर कोई काम नहीं कर सकते और ना इन्होंने करना है। अभी कल इसने नई फिल्म दिया आपको कि मैं तो साल ये मुझे तो सोचने में लग गया, तो ये खुद भी नहीं खुश है, अपनी हुकूमत से खुद कुछ नहीं है। चलिए बताएं कि अगले 5 साल इस हुकूमत को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं सर, अगले 5 साल मेरा ख्याल है कि मेरी आपने पर्सनल राय पूछी है आपने, तो मैं बता दूं, मैं अगले 2 महीने भी नहीं इनको और रहना चाहिए। ये तो मजीद खराबियों की तरफ लेके जा रहे हैं इस कौम को। मतलब इनके जो 2 साल बच्चे हैं, आप चाह रहे हैं कि? मैं चाह रहा हूँ जी, देखें जी, इसका तो एक आईनी काम होता है जी, मिड टर्म इलेक्शन या वो आईनी मामलात होते हैं या कोई भी इमरजेंसी नाफद होती है, मुझे नहीं इसका पता, लेकिन मैं अपनी जाती राय दूंगा कि ये एक घंटे के लिए भी हमने बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। मगर हुकूमत तो कहती है कि हमने बड़े तरक्याती काम शुरू करने हैं और आगे प्रोजेक्ट शुरू करना है, उसके अलावा उसने और भी बड़े प्रोजेक्ट हैं जो उसने अभी शुरू स्टार्ट करने हैं, और उसके अलावा जो कहते हैं वो खुद अपनी कागज कहते हैं बहुत मुतमिन है। मगर जो पीडीएम है, पीडीएम ने लास्ट टाइम जलसा भी किया इमरान पाकिस्तान के, वो इस हुकूमत की कागज से बिल्कुल मुतमिन नहीं है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखो जी, पीडीएम के जो मामलात है ना वो भी सारे ये इकट्ठे ही हैं, ठीक है। हम कहें आपको कि पीडीएम बहुत अच्छा कर रही है, तो पीडीएम क्या कर रही है? देखिए नहीं, ये कोरोना के मामला चल रहे हैं, कोविड में हमारे ताजिर बरादरी ने इतना जुल्म बर्दाश्त किया है, इतना जुल्म बर्दाश्त किया है कि मैं आपको दुकानें बता सकता हूँ, जो सारे जो ताजिर हजरात है ना वो छोड़ के जा चुके हैं। और तो मैं बताते खुद आपको बता दूं कि हर ताजिर जो बाहर आपको बहुत अच्छा काम करने वाला 5-5, 6-6 लाख रुपए तो वो लोगों को देने वाला है,
कर्जा चढ़ चुका है। इमरान खान ने कोविड में तो ताजर आवाम को रिलीफ भी दिया था, रिलीफ दिया था। 17,000 का रिलीफ मुझे मैं क्योंकि अपनी बात कर रहा हूँ, 17,000 का रिलीफ मिला था गर्मियों में बिजली के बिल में। अब आप एक बात मुझे बताएं कि ये एक दुकान हम रोज खोलें 1,000 रुपए अगर कमाए, 60 दिन दुकानें बंद नहीं, 1,000 रुपए एक हमारी इतनी है, हम इससे ज्यादा कुछ जंप नहीं लगा सकते। 1,000 रुपए में हम अपने बच्चों को 30-40 हजार रुपए में गुजारा करने वाले हैं, और हम 17,000 रुपया उसने हमें रिलीफ दिया और 60 दिन दुकानें बंद रही, यानी कि हम कितने नुकसान में, हमें ये रिलीफ ना बताएं, हमें नुकसान गिरे 43,000 हम नुकसान में रहे। चले कोविड तो पूरी दुनिया में था, जरूरी नहीं कि पाकिस्तान में था, पूरी दुनिया के माशी हालात बड़े खराब हुए हैं कोविड से, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं हुए। जाहिर ही बात है, वो इस कोविड को रोकना भी था जाहिर, लॉकडाउन करके चले वो हमने मान लिया ना। अब जब देखे मेरी बात सुने, मैं तो इनकी इस पॉलिसी से हैरान हूँ। जब 10 मरीज थे तो मार्केटें बंद थी, अब 37,000 एक्टिव केसेज है, 37,506 हाजी साहब एक्टिव केसेज हैं। और आप इधर हालात देखे ना, ये जरा कैमरा घुमाए। अब मैंने तो आपसे बात करने के लिए मास्क नहीं लगाया हुआ, ठीक है, अगर मैंने बात करनी हो तो मास्क उतार दिया, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि इतने हालात हैं यहाँ पे, आप बंद कर दें, फिर कुछ भी नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकते, ये फिर 10,000 का रिलीफ हमें दे देंगे। सर ये मसले नहीं है, मसले जो है ना वो ग्राउंड देखें आप, आपकी ग्राउंड क्या है। ये लोग दो हमने, अब एक दुकानदार है उसने 10,000 रुपए का एक मुलाजम भी रखना है, उसके बच्चों का किचन भी चलना है, सारे मामला चल रहे हैं, कोई रिलीफ नहीं है इस गवर्नमेंट से। अगर कोई बंदा खुश है वो हमें दिखाए, हमने आपसे आपका सवाल हमने आपकी तरफ फेंक दिया, अगर कोई बंदा खुश आपको नजर आता है वो हमें दिखाए। चले गए इस गवर्नमेंट से लोग खुश नहीं, तो फिर कौन सी गवर्नमेंट से, किस गवर्नमेंट से लोग खुश हैं? ये सवाल इनसे करें आप, ये आपके साथ बैठे हैं। जी भाईजान, आप बताएं क्या है कि किस, आपका नाम क्या भाई? मोहम्मद नवाज। मोहम्मद नवाज साहब, आप बताएं कि आप किस गवर्नमेंट से खुश है ज्यादा, या आप इस गवर्नमेंट से मुतमिन है कि नहीं मुतमिन? आप नहीं मुतमिन तो फिर किस गवर्नमेंट से मुतमिन है आप? यार अल्लाह करे कोई अच्छा बंदा आ जाए, अल्लाह करे, दुआ कर रहे थे, मतलब बाइक वालों को वोट भी दिया है कि अल्लाह करे को बेहतरी की तरफ आए, लेकिन इन बंदों ने उनको आगे नहीं आने दिया और ना इन्होंने उस चीज़ को आगे आने देना है। सारे तो मेरे भाई वो करप्ट बैठे हुए हैं और हर चीज़ वो अपने मिसाल के अपने क्या उनके साथी जो है उन्हें सबको साथ लेके चलते हैं, जो अच्छा बंदा उसको आने नहीं देना। वैसे आपने वोट को दिया था? लब्बैक को दिया था। क्या आप चाहते हैं कि अगले 5 साल लब्बैक को मिले? अल्लाह करे यार आ जाए यार, जो बेहतर है हमारे लिए वो आ जाए, कोशिश हम तो कर सकते हैं। आपको नहीं पता कि लब्बैक को आने में, हमारी भी दुआ है कि लब्बैक आए, मगर लब्बैक को आने में अभी काफी टाइम लगेगा। टाइम हम देखे ना कि भाई जनाजे में आने के लिए कहते कि हमें या रसूलुल्लाह से प्यार है, तो जब वोट डालने की बारी आती है तो वो चमचे बन जाते हैं। तो फिर तो ये आवाम को सोचना चाहिए ना कि इसको वो लब्बैक को वोट देना चाहिए ना, बस वो आप फैसला तो कहाँ से मिलेगी, फिर जाहिर बात है फैसला तो सिर्फ आवाम करती है। कहाँ से मिलेगी, जो मेरे जैसे भूखे लोग हैं वो कहाँ से खाने खाएं। फिर आप ये तो ना कि आप ये भी कह रहे हैं कि लब्बैक की गवर्नमेंट आए और आप कह रहे हैं कि बिरयानी भी कहते हैं हमारी तो दुआ है कि आए, तो वही ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो खाने वाले हैं, बिरयानी खाने वालों का क्या बनेगा। चले ठीक है, उनकी बात कर, नहीं वो तो ठीक है, अभी उसको अभी आने में टाइम लगना है। अब अगली हुकूमत, अल्लाह कह सकते हैं उनको आने में टाइम लगेगा। नहीं उनको आने में टाइम ये है कि जब तक मैं इसलिए कह रहा हूँ। अरे आप मुझे एक बात बताएं कि आपने 22 लाख वोट कभी किसी पार्टी के बारे में सुना है कि उसने पहले इलेक्शन में लिया? नहीं तैयारी में और एक ऐसे सुने ना सर, हमारी भी सुने ना, हमारी भी पार्टी स्टैंड है। अब आप पीटीए को ले या नून लीग को ले, आज तक किसी मीडिया ने लब्बैक तो नहीं बताया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़हीर सुल्तान। ज़हीर साहब, क्या आप इस हुकूमत से मुतमिन है कि नहीं? इस हुकूमत से नहीं मुतमिन। इस हुकूमत से मुतमिन नहीं, उसकी कोई वजह? इसकी वजह यही है कि हमने तो बहुत इनको देखा था कि नई हुकूमत आएगी, नए चेहरे आएंगे, कोई मुल्क में खुशहाली आएगी, मगर कुछ नहीं खुशहाली देखने को आई, सिर्फ परेशानी बस। आप कह रहे हैं कि जो हुकूमत की जो काबीना है वो सारे चेहरे पुराने हैं, वही सारे दोबारा आ गए हैं? जी ऐसे ही है। क्या इस हुकूमत को आगे आप 3 साल हुकूमत किया है, उस 3 साल से आपको कुछ तरक्याती काम नजर आया? नहीं कुछ नहीं नज़र आया। ये देखें तकरीबन काफ़ी देर इनको हो गया, कुछ भी नहीं नज़र आया। कारोबार इन्होंने तबाह कर दिए हैं, इससे तो अच्छी पहली हुकूमत थी। इस कारोबार के हालात जो इस हुकूमत में ज्यादा अच्छे बुरे थे कि जो पिछली हुकूमत गुजर गई है उसमें ज्यादा अच्छे थे? नहीं पहले फिर भी बेहतरी थी, अब तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। मैं बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमजद शहजाद है। अमजद शहजाद साहब, क्या कारकर्दगी बताएंगे इनकी? कारकर्दगी ये है कि सुबह 8 बजे से आए हुए हैं, दुकानें खुली हुई हैं,
तो अभी तक ये जितने भी नजर आएंगे आपको सारे दुकानदार नजर आएंगे, कस्टमर नजर नहीं आएगा। कस्टमर क्यों नजर नहीं आएगा? उसके पास बेचारे के पास पैसा नहीं होएगा तो शॉपिंग कैसे करेगा? खाने के पैसे नहीं है लोगों के पास तो किधर से लेके आएंगे ये? क्या शॉपिंग कैसे करेंगे? आप कह रहे हैं कि जो इस हुकूमत में इतनी महंगाई हो गई कि कस्टमर के पास पैसा नहीं है और पैसे की वजह से वो इधर मार्केट में नहीं आ रहा, और मार्केट में कस्टमर नहीं आएगा तो मार्केट में जो दुकानदार है वो कैसे कमाई करेंगे? बात यह है कि पहले नंबर पे तो इनका खाना ही बेचारों का पूरा नहीं हो रहा। गरीब लोग हैं, ठीक है, बच्चों की फीसें हैं, स्कूलों के खर्चे हैं, उसके बाद घरों की फीसें हैं, बिल हैं, घरों के किराए हैं, फिर खाना भी है, तो क्या करेगा गरीब आदमी? वो शॉपिंग किधर से करेगा आके? यहाँ अपनी एक्स्ट्रा ज़रूरतें कैसे पूरी करेगा? ठीक है, पहले था कि चलो फिर भी रोज़गार चलते थे, कस्टमर नज़र आता था, लोग मार्केट में या दुकानों पे थोड़े बहुत नज़र आते थे कि आते जाते आई चलाई चलती थी कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन अभी तो वो भी नहीं है। अभी 8 घंटे हो गए दुकान पे बैठे हुए, सुबह से आए हुए हैं, तो अभी तक 1 रुपए का भी काम नहीं है। तो ऐसे जैसे आते हैं वैसे बंद करके चले जाते हैं, तो क्या फ़ायदा है? मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस हुकूमत की वजह से इतनी महंगाई हो गई है, और जो इमरान खान ने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था वो भी पूरा नहीं हो सका, और जो 1 करोड़ नौकरी उसने वादा किया था वो उल्टा 1 करोड़ नौकरी हमसे छीन रहा है। और नौकरियों की तो बात ही ना करें ना, वो नौकरी तो हर गवर्नमेंट करती है जी, नौकरियां देंगे, वो अगली भी छीनने को बढ़ते हैं, तो अगलियां भी ले लें इनसे जो लगे हुए हैं। ठीक है, जब नौकरियां देंगे तो फिर रोजगार होएगा ना, किसी के पास पैसा आएगा तो बेचारा को काम करेगा। हर घर में दो लड़के 3 लड़के 2 लड़कियां 3 लड़के पढ़े लिखे हैं हर घर में, ठीक है, तो वो बेचारे बेले बैठे हुए हैं। क्या उनके पास या तो रिश्वत के लिए पैसा नहीं है, तो या फिर उनके पास फारिश नहीं है, 2 ही चीज़ें हैं। ठीक है, या तो पैसा होना चाहिए नौकरी लगने के लिए सरकारी, तो या फिर सिफारिश अच्छी होनी चाहिए। मतलब जो 1 करोड़ नौकरी का वादा किया था उसके लिए भी रिश्वत का पैसा होना लाजमी है। बिल्कुल नहीं तो मिलना चाहती है अभी किसी को। तो इससे मुतबादिल जो कलाम है, पिछली हुकूमत ज़्यादा अच्छी थी कि ये हुकूमत ज़्यादा अच्छी है? हुकूमत मैं बताता हूँ, वो पंजाबी की मसाला ना, वो सप नूं सप लड़े तो विस्की नूं जड़े, ये दोनों आज गवर्नमेंट ये तो सांप ही है, ये आपस में लड़ते रहते हैं, तो बेड़ा करके किसका हो रहा है? आवाम का हो रहा है। क्या आपको नुकसान किसका? आवाम का। वो 2 हाथियों की लड़ाई में घास का कबाड़ा सुना हुआ है, ठीक है, तो ये वो चक्कर चल रहा है। ये आपस में वो कहते हैं जी हम लोग खा रहे हैं, वो कहते जी वो खा रहे हैं, वो कहते जी वो खा रहे हैं, अपने चक्करों में अपने घर भरने के लिए आवाम का बेड़ा गर्क हो जा रहा है, आवाम जलील हो रही है। ठीक है, खाने से भी बदतर बड़े हुई पड़ी गई है। क्या आपको लगता है कि यहाँ कोई नजर आ रहा है कि जो 2 साल हुकूमत के बचे हैं उसमें कोई तरक्याती काम या हुकूमत से कोई मुतमिन हो आप? नहीं भाई साहब, 1 पैसे के भी जो है ना मुतमिन नहीं है। और वैसे आपने वोट से डाला था? वोट तो मैंने डाला था नून लीग को। नून लीग को, तो नून लीग की हुकूमत से कितना मुतमिन थे आप? मुतमिन तकरीबन जो थे ये है ना कि मुतमिन तब थे, रोटी खाने को मिलती थी सबको, थोड़ा बहुत रोजगार चलता था। ठीक है, खाता हर बंदा, ठीक है, हर गवर्नमेंट खाती है, लेकिन जो वो कुछ खाते हैं कोई लगा भी देते हैं। इन्होंने तो खाया ही खाया, लगाया कुछ नहीं है मुल्क पे। मतलब कि आप कह रहे हो कि नून लीग भी लगाती भी थी और खाती भी थी? हर बंदा खाता है, गवर्नमेंट कोई भी है वो ऐसे तो नहीं छोड़ता ना कोई भी, जो इतने पैसे लगा के एक एमएनए का इलेक्शन लड़ोगे ना, उसमें 2-3 करोड़ रुपए का खर्चा सीधा। तो ज़ाहिर है कि एमएनए ने 2-3 करोड़ इन्वेस्ट करना है, तो उसने निकालना भी तो है ना, और वो 2-3 करोड़ आवाम की जेब से जाएगा। ज़ाहिर है, वो खुद से तो घर से तो लेके नहीं आएंगे ना। जाहिर बात है, फिर आवाम वही महंगाई, और वो रोज महंगाई बढ़ेगी, रोजगारी बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी। जब वो पैसा निकालेंगे तो फिर रिश्वतें चलेंगी, जो पहले पैसे लगा के आता है या पैसे दे के आता है, ज़ाहिर उसने तो पूरे करने हैं अपने। तो आपके चलते अगले 5 साल हुकूमत किसको मिलनी चाहिए? यार हम लोग चाहते हैं ये है कि जो भी आए मुल्क के मफाद में बंदा आए, जो अवाम का भी सोचे और मुल्क का भी सोचे। ये हमारा घर है, मुल्क हमारा घर है। जब एक आप अपना घर किसी को रेंट पे देते हैं ना, गवर्नमेंट समझ लो हम किराएदार है, हम लोग उसको लेके आते हैं ना, अपने रेंट पे देते हैं अपने घर को, तो हम लोग पहले चेक करते हैं कि यार कि हमारा घर ठीक है ना, ठीक है। तो जब हमारा घर पहले ठीक होगा ना, तो फिर हम लोग उसको भी कुछ नहीं नुकसान करने देंगे, कि दीवार नहीं तोड़े, खिड़की नहीं तोड़े, पंखा नहीं उतार के लेके जाए, ये नहीं करे वो नहीं करे, उसको हम डांटेंगे भी, बोलेंगे, ठीक है।
तो ये हमारा घर है, तो ये किराएदार को भी थोड़ा सा चाहिए ना, उनको भी चाहिए, गवर्नमेंट वालों को भी चाहिए कि ये थोड़ा वहाँ अपने मुल्क है, किसी के घर में रह रहे हैं, किसी ने हमको यहाँ पे भेजा है या किसी ने हमको सीट दी है, तो हम इसकी केयर करें, इनकी भी केयर करें जिन्होंने हमें दिया है, उनकी चीज़ की हिफाजत करें, और हिफाजत की बजाय इसको जरूर करी जा रहे हैं। आप कहना लगे बेड़ा करके करी जा रहे हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि अगर ये हुकूमत को, इस हुकूमत को भी कुछ खाना चाहिए, कुछ लगाना चाहिए वहाँ पर। बाहर खा रहे हैं तो फिर लगाएं भी ना, नजर भी तो आना चाहिए ना, कुछ लग रहा है। अभी तक तो 3 साल तो हो गए इसको, 3 साल हो गए तो लगा क्या है? कोई भी जगह ऐसी बता दे जहाँ पे इन्होंने कुछ लगा दिया अभी। चलो जी, बहुत शुक्रिया। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। क्या नाम है भैया? मोहम्मद नदीम अहमद। नदीम साहब, क्या आप इस हुकूमत की परफॉर्मेंस से मुतमिन है कि नहीं? जी बिल्कुल है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क की तरक्की होनी चाहिए, हमारे मुल्क का एक स्टेटस होना चाहिए। अगर हम अपने मुल्क का कुछ स्टेटस बनाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए हमें अपने आप को भी सही करना पड़ेगा, हमें भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी निभानी पड़ेगी। यहाँ पे बंदे तनकीद एक दूसरे पे बहुत करते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं सुधारते। इमरान खान जो इस वक्त कर रहा है, बेसिकली वो सही कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि हमारे मुल्क का जो इमेज है ना, वो हाई लेवल पे आए। तो क्या ये हमारा जो उसका हुकूमत का इमेज, जो हमारी कंट्री का इमेज, वो हाई लेवल पे महंगाई की वजह से आएगा? नहीं, महंगाई तो इसमें कोई इशू नहीं है महंगाई का। महंगाई तो ये छोटे तबके जो लोग हैं ना, इन्होंने महंगाइयाँ की हुई हैं। छोटे तबके के लोग तो रो रहे हैं कि जी ये चीज़ महंगी होगी, वो चीज़ महंगी होगी, मतलब कि उनके लिए महंगाई ज़्यादा होती है। हालांकि बड़ा तबका जो है वो तो अफोर्ड कर लेता है सारी चीज़ें, मसला तो छोटे तबके के लिए बन रहा है। भाईजान बात बता क्या, जब बड़ा सरमाएदार आदमी पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करेगा ना, तो बेरोज़गारी कम होगी। फैक्ट्रियाँ लगाए या छोटी छोटी ना वर्कशॉप बनाएं, ताकि जो गरीब आदमी है ना, वो नौकरियों पे आएंगे। जब उनको जॉब मिलेगी तो महंगाई ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, और हमारा मुल्क जो है ना, वो तरक्की की तरफ जाएगा। तो ये जो जॉब्स हैं, वैसे भी इमरान खान साहब ने वादा किया था कि मैं अपनी आवाम को 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। हमें आज तक तो किसी को नज़र नहीं आया कि ये इमरान खान साहब ने किसी को नौकरी दी हो। हालांकि उल्टा नौकरी छीनी है, क्योंकि बेरोजगारी करके आवाम से नौकरियां छीनी है, कारोबार बंद हुए लोगों का। क्या कहेंगे इस बारे में? भाईजान इसके बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि नौकरियाँ छीने। जो लोग 2 नंबरिंग के साथ किसी जॉब पे लगे थे ना, ज़ाहिर बात है कि उनकी तो नौकरी जानी है, उन्होंने तो कहना है कि हमारी नौकरी चली गई है। जो लोग लीगली तौर पे लगे हैं, वो आज भी नौकरियों पे लगे हुए हैं। आपको कहीं नजर आया कि इमरान खान साहब ने 1 करोड़ नौकरियां बांटी हो कहीं? भाईजान वो होगा, लेकिन उसके लिए कुछ टाइम चाहिए। अब हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, तो सबसे पहले हम उसका एक नक्शा बनाते हैं, उसका टाइम फ्रेम बना के फिर उस पर लेबर लगाते हैं। जब लेबर लगाएंगे, उसको बनाने में कुछ टाइम लगेगा। तो इसलिए पाकिस्तान है, इतने 70 सालों से जो सिस्टम चल रहा है वो ख़राब हो चुका है। अब उसको सही करने के लिए एक टाइम चाहिए। अब ये तो नहीं कि 1 साल में ये मुल्क सही हो जाएगा, ऐसा कोई मुमकिन नहीं है। अब के 3 साल इमरान खान साहब को मिल गए हैं, ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि 3 साल में कि वो बिल्डिंग तैयार होनी चाहिए, जो आप बिल्डिंग की बात कर रहे हो? भाईजान बात पता है क्या, अभी तो इमरान खान साहब जो कर रहे हैं ना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मुल्क की तरक्की ना हो, ये हुकूमत कामयाब ना हो। इस हुकूमत को कामयाब होने के लिए एक फार्मूला है, वो ये है कि ये सख्ती करें, जो करप्ट लोग हैं उनको सजाएं पूरी दें। जब एक आदमी को सजा नहीं मिलनी तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? तो ये इसका काम तो जाहिर बात है गवर्नमेंट इमरान खान साहब किया, तो वही सजा दे सकते। ये इमरान खान का काम नहीं है, बल्कि ये हमारी जो अदालतें हैं ना, उनकी भी जिम्मेदारी है। एक आदमी को क्यों रिलीफ देते हैं? एक गरीब आदमी है, उसको रिलीफ नहीं मिलता, एक बड़े आदमी को रिलीफ मिल जाता। क्यों? इंसाफ तो फिर सबके लिए एक है ना। इंसाफ चाहे गरीब है चाहे अमीर है, इंसाफ सबके लिए एक होना चाहिए। अब बाहर के मुल्कों में चले जाएं, किसी की जरूरत नहीं है कि कोई इशारा क्रॉस करे या कोई इशारे को मतलब कि तोड़े। अगर वो तोड़ता है तो उस पर जुर्माना है। वो जुर्माना और वो लॉ वहाँ की गवर्नमेंट लेके आई है, तो इधर भी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह के लॉ लेके आए कि जिस तरह ये पिछले दिनों में इन्होंने ना हेलमेट का किया था वो सिस्टम। हेलमेट बहुत ज़रूरी है, हमारी सेफ्टी है, लेकिन यहाँ के लोग इतने ढीठ हैं और ना जी ना हेलमेट तो पाना ही नहीं। लोगों ने जुर्माने करवाए, फिर कहते हैं जुर्माने करते हैं। बात ये नहीं, जुर्माना ज़्यादा कर दें, जितनी सख्ती होगी हुकूमत की। वो कहते हैं ना हमारे पुराने बाबे या हमारे जो अक्लमंद आदमी हैं, वो कहते हैं हुकूमत सख्ती की, दुकानदारी नरमी की। जितनी हुकूमत सख्त होगी ना,
उतना निज़ाम अच्छा होगा मुल्क। जब हुकूमत सख्ती दिखाती है तो तब हमारी जैसी आवाम या वो अदालतों को दरवाजे पे चली हर जाती चीज़ के ऊपर ना एक अदारा होता है। अब हमें नहीं पता कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा। हमें तो ये चाहिए कि इंसाफ जो है वो गरीबों तक पहुंचना चाहिए। ये जितनी भी इमदाद है गरीबों तक पहुंचनी चाहिए। है। तो ये काम फिर भी गवर्नमेंट का आता है। अब ये गवर्नमेंट ही बेहतर जानती है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। हमें तो इस चीज़ का इल्म नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ का इल्म नहीं है उसके बारे में बात करना ही हमारी फजूल है। जी नाजरीन, हमने अवाम की राय जानी कि अवाम इस हुकूमत से कितना मुतमिन है और कितना नामुतमिन। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपका होस्ट हसनैन लियाकत, कैमरामैन मोहम्मद अकमल के साथ अल्लाह हाफिज़।